मायोलॉजी इल्मुल उज़लात, इल्मुल उज़लात या पट्ठों का इल्म, पट्ठों का इल्म, मायोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी या इल्मुल उज़लात पट्ठों का इल्म कहलाता है। देखिए, हड्डियाँ थी, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया, ऑस्टियोलॉजी पढ़ाई, उसके बाद मायोलॉजी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि आप लोग समझदार हैं और शोबे में हैं, मुख्तसर तरीन इसको पढ़ाते हुए आगे निकले। मायोलॉजी जो है, हमारे जिस्म में जितने भी उज़लात हैं, जितने भी पट्टे हैं, वो सब मायोलॉजी में शुमार होते हैं। कोई बताएगा हमारे जिस्म में कितने पट्टे हैं, कितने उज़लात हैं? कोई नहीं बताएगा। 600 मसल्स हैं। कितने मसल्स हैं? 600 मसल्स। 600 मसल्स हैं। और कितनी टाइप्स के मसल्स हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइप्स के मसल्स कह सकते हैं, लेकिन बेसिक या बुनियादी तौर पे जो मसल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। एक कहलाएगा स्केलेटल मसल्स, ये जगह का में इशारा, स्केलेटल मसल्स। दूसरा कहलाएगा स्मूथ मसल्स। तीसरा कहलाएगा कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स को धारीदार मसल में कहते हैं। धारीदार, धारी उर्दू में कहते हैं धारीदार, इसको कहते हैं बेधारीदार मसल। और वो कार्डियक मसल्स। देखिए, सबसे पहले हम जैसे उस दिन भी हमने जो सबसे आखिरी का वो शुरू किया था, आज भी हम सबसे आखिर का बता देते हैं। कार्डियक मसल तमाम मसल्स में सबसे अलग चीज़, दिल के पट्टे, दिल के उज़लात तमाम उज़लात में मुख्तलिफ हैं। दिल कुदरत ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो पैदाइश से पहले, यानी अपीयरेंस ऑफ बर्थ, बच्चे के बाहर या पैदा होने से पहले, नज़र आने से पहले उसका दिल बन के धड़कने लगता है। उसका दिल धड़कने लगता है, वर्किंग करने लगता है, काम करने लगता है, और आखिर तक जब तक उसका दिल की एक एक धड़कन भी रहेगी तो भी उसे जिंदा कहेंगे। लिहाजा मरना ही दरअसल दिल की धड़कन का रुक जाना है। मरना, मौत क्या है कि दिल की धड़कन का रुक जाना मौत है। तो कार्डियक मसल सबसे मजबूत, सबसे जानदार, सबसे ठीक, सबसे ज़्यादा कुदरत का करिश्मा है कि जो मुसलसल सो रहे हों, जाग रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, हर जगह पे दिल का मसल काम करता रहता है। अब वॉलेंटरी मसल में जो हमारे अख्तियारी उज़लात है, यानी मिसाल के तौर पे ये जो धारीदार मसल है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल वो कहलाएगा जो स्केलेटन को ढांचे को हरकत दे रहा है। मैं अगर इस तरह बिल्कुल सीधा खड़ा रहूं, अपने उज़लात को ना चलाऊं, या कोई आदमी सो रहा हो, अपने उज़लात को नहीं हरकत दे रहा हो, अभी मेरे जहन में मेरा दिमाग आर्डर करेगा कि इस कलम को उठाना है, मैंने उठा लिया। ये अख्तियार है मेरा कि मैंने इस कलम को उठाना है। तो अख्तियारी मसल यानी वॉलेंटरी मसल जो है वो ब्रेन के अंडर सुपरविजन या हमारे कॉन्शियसनेस सोमेटिक सिस्टम के अंडर सुपरविजन, यानी इसका काम क्या है, हमारे अख्तियार या हमारे नर्वस सिस्टम, हम चाहें, बहुत सारे बच्चे होते हैं हाथ फैलाओ या किसी भी चीज़ पे वो जीत हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, या आप चाहें ना उठ के जाना चाहें कहीं, तो आपके पाँव के मसल, लेग्स के मसल, डबल लिम्ब के मसल्स काम नहीं करेंगे। आप चाहेंगे तो काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारे मसल जो है वो काम करते हैं। अगर हम खतरा देखते हैं तो हम भागने लग जाते हैं। अगर हम मौसम अच्छा देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलते होते हैं। मकसद
हमारे जहन के मुताबिक, हमारे दिमाग के मुताबिक, हमारे कॉन्शियसनेस के मुताबिक, हमारे अख्तियार के मुताबिक मसल्स काम कर रहे होते हैं। वो मसल्स कहलाते हैं वॉलंटरी मसल्स। क्या कहलाते हैं? या अख्तियारी उजलात, अख्तियारी उजलात, ठीक है। अख्तियारी उजलात नहीं, अख्तियार में कुछ मसल है जो हमारे अख्तियार में नहीं। कार्डियक मसल वो वैसे तो अख्तियार में नहीं है हमारे, गैर अख्तियारी मसल है, लेकिन कार्डियक मसल सबसे ज़्यादा कारआमद मसल है, सबसे ज़्यादा मजबूत। मैंने बताया अगर हम चाहें कि हम ना हिले जुलें, या कोई ऐसा शख्स जिसको कोमा हो गया हो, या कोई ऐसा शख्स जो बेड रिडन हो, बिस्तर पे पड़ा हो, हिलने जुलने से कासिर हो, या कोई ऐसा शख्स जिसको फालिज हो गया हो, पैरालाइज हो गया हो, वो अपने मसल्स को हरकत नहीं दे पा रहा है, लेकिन दिल उसका धड़कता रहता है, दिल उसका धड़कता रहता है। ये एक इनवॉलेंट्री रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ये रेगुलेट बाय या कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री सिस्टम। कुदरत ने दिल के मसल को सबसे मजबूत बनाया। दूसरा मसल है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होते हैं वो मोस्टली इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। स्केलेटल मसल मोस्टली वॉलेंट्री मसल होते हैं। यानी स्केलेटल मसल जो होते हैं वो ज़्यादातर वॉलेंट्री या अख्तियारी उजलात होते हैं, और स्मूथ मसल जो होते हैं ज़्यादातर गैर अख्तियारी उजलात या पट्टे या मसल होते हैं। इन मसल से क्या बनता है? मिसाल के तौर पे हमारी आंतें हैं, हमारे गुर्दे हैं, हमारा अंदर के सिस्टम है। जो स्मूथ मसल वो हमारे अख्तियार में नहीं है। आप सांस रोकना चाहें तो 1-2 मिनट के लिए रोक सकते हैं, मतलब 1-2 मिनट भी नहीं रोक सकते, 30 सेकंड के लिए रोक सकते। सांस रोकना चाहें 30 सेकंड के लिए आप रोक। तो सांस रोकने के लिए हमें फेफड़ों को नहीं कंट्रोल करना पड़ रहा, हमें अंदर नीचे डायफ्राम है, इस जगह पे ऐसे ऐसे डायफ्राम ऊपर नीचे चलता है। जो ऊपर चलता है तो फेफड़ों को ऊपर दबाता है, हवा बाहर आ जाती है। नीचे चलता है तो वैक्यूम पैदा करता है, तो वो फेफड़ों में हवा चली जाती है, वैक्यूम पैदा होने के बाद वो ऐसे हरकत कर रहा होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम को हम रोक सकते हैं, हम फेफड़ों को नहीं रोक रहे। तो वो मसल जो है वो सेमी वॉलेंट्री मसल है, किसी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन दिल नहीं रुकता। दिल नहीं रुकता, जिस टाइम रुक गया उस टाइम मौत है। टोटल मसल मैंने बताया आपको 600 टाइप्स ऑफ मसल वो 3 है। टाइप्स ऑफ मसल 3 है। वो 3 मैंने बताया कि एक है स्केलेटल मसल, इसे वॉलेंट्री, ज़्यादातर वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होते। बेटा मैं तुमको बताता हूँ। दूसरी बात, ये जो दूसरे टाइप ऑफ मसल है स्मूथ मसल, ये ज़्यादातर इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। कार्डियक मसल अलग ही एक चीज़ है। इसका जैसा अच्छा लड़कों मेल का तो नहीं पता, फीमेल का अंदाज़ा है कि जब हम हमारे घर में कलेजी और दिल कलेजी बनाए जाते हैं तो कलेजी तो गल जाती है, यानी कि वो आसानी से चबाने लायक हो जाती है। दिल का मसल आपने देखा होगा, बहुत उबालो, बहुत बुरी तरह उसको आप मुसलसिल उबालें, कलेजी हलवा भी हो जाएगी, लेकिन दिल का मसल इस लायक नहीं होता कि चबाया जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत ही मजबूत और अलग टाइप का मसल है, कुदरत का बनाया हुआ दिल का मसल। कार्डियक मसल अलग ही बढ़ाया जाता है, अलग ही पढ़ा जाता है, ये अलग काम है। मायोकार्डिया यानी कार्डियक, मायोकार्डियल मसल, मायोकार्डियल जो उजलात हैं वो अलग है। और उसमें भी दिल में भी कई टाइप्स के, एक ही दिल में मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ मसल, वो हम जब ये बताएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। स्केलेटल मसल हमारे अख्तियार में होते हैं, कंट्रोल्ड बाय आवर कॉन्शियस या सोमेटिक सिस्टम। सोमेटिक सिस्टम जो है उसके तहत होते हैं, सोमेटिक सिस्टम। अच्छा, हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम चाहेंगे तो चाबी उठाएंगे और चाहेंगे तो नहीं उठाएंगे।
लेकिन स्मूथ मसल जब हमने खाना खा लिया, अच्छा ये हमने चाबी उठाई है, कल भी मैंने बताया था कि ये छोटी है, लेकिन जब हम चेयर उठाएंगे या टेबल उठाएंगे तो हमें ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी इस मसल पर, अख्तियारी मसल पर, स्केलेटल मसल पर ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी जब हम टेबल उठाएंगे। लेकिन जब हम पेन उठाएंगे तो चाबी से भी कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ये अकॉर्डिंग टू द ज़रूरत हम अपने कंट्रोल बाय हमारे अपने ब्रेन से, हमारे अपने कॉन्शियसनेस से, हमारे अपने अख्तियार से कंट्रोल होते हैं और बहुत ही पावरफुल मूवमेंट करते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं। अगर आप का कहीं झगड़ा हो जाता है तो आप बहुत तेज़ी से हाथों को अपने, जैसे वो कराटे, जूडो, शोकार्ट, मार्शल आर्ट, ठीक है, उसमें आप कितनी तेज़ी से आप मूवमेंट करते हैं अपने मसल्स, तमाम मसल्स, चाहे वो टांगों के मसल्स हो, चाहे वो हाथों के मसल्स हो, स्केलेटल मसल्स हो। लेकिन ये पावरफुल मसल है, इसलिए इन्हें ये फर्क बताया मैंने, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जितनी एनर्जी, जितना ग्लूकोज, जितना कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी जो है स्केलेटल मसल में इस्तेमाल होती है। कहाँ इस्तेमाल होती है? स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल सबसे ज़्यादा हमारे डबल लिम्ब और अपर लिम्ब में। स्केलेटल मसल डबल लिम्ब और अपर लिम्ब में। तो आज का गोल्डन पॉइंट है कि जिसको शुगर हो या जो शुगर को कंज्यूम करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, तो वो चलेगा फिरेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, अपने स्केलेटल मसल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। एनर्जी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे स्केलेटल मसल, हमारे स्मूथ मसल जो आते गुर्दे, अंदर के जो सिस्टम है, मैदा, ये स्मूथ मसल, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने एक ख़ास स्टाइल से हरकत कर रहे होते हैं, आते एक ख़ास स्टाइल से ऐसे करके हरकत कर रही होती है। ये पावर मूवमेंट या पावर टोन कहलाती है। ऐसे रिदमिक जैसे रिदम होता है ना, जैसे कोई ढोल बजाना, कोई गिटार बजाना, उस तरह की हरकत करते हैं आते। ये स्मूथ मसल। और ये जो स्केलेटल मसल है, ये अकॉर्डिंग टू नीड मूवमेंट करते हैं। फ़ौरन उठाना है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ मोबाइल रखा हुआ है, आप उधर तवज्जो नहीं उठा के रख लिया है, बड़ी स्पीड से उठाया और पीछे कर लिया, तो ये जो फास्ट, ये जो तेज़ी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, तो ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बहुत तेज़ी से। चलो वो मोबाइल में उठाने बेहतरीन, जब हम बच्चे होते थे या ये जो लड़के हैं, ये किसी लाइन में लगे, पीछे से किसी ने टपक मार के हाथ कर लिया, ये तो मान लोगे ना, तो उसने बड़ी स्पीड में ऐसे मारा हाथ और पीछे कर दिया, तो ये कितनी स्पीड में उसने हाथ चलाया और छुपा भी लिया और उसको फास्टली उसने मूवमेंट किया, फास्ट और स्ट्रांग। इधर से कल एक सवाल आया था ख़वातीन की तरफ से, कौन सी जो है स्ट्रांगेस्ट बोन है। अगर कोई ये बता दे हमारे मसल में सबसे स्ट्रांग मसल कौन सा है, सबसे स्ट्रांग मसल, अगर कोई ये बता दे कि हमारे मसल में सबसे स्ट्रांग मसल कौन सा है, तो मैं उसको अपने साथ चाय की दावत दूंगा, चाय पिलाऊंगा सर, पेट के मसल, और डिनर भी कराऊंगा सर, पेट के मसल, लंच भी कराऊंगा। मैं भाई देखो, मैं गरीब सा इंसान हूँ, तो मैंने सोचा कि चाय भी बच गई, डिनर भी बच गया, लंच भी बच गया। आप नहीं बता, पूरी क्लास नहीं बता ना किसी से पूछना। ये गम ना करो, ये गम ना करो कि आपको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। जाओ जाके पूछो, आप अपने डिपार्टमेंट में जाके पूछेंगे, नहीं पता। सबसे मजबूत स्ट्रांग मसल जो होता है, बताऊँ या तो ये चाहिए पी चाहिए सर, पेट के मसल, फोर्सफुल, ताकतवर, फोर्स, सर, पेट के जबड़े के उजलात।
ये बाइटिंग फोर्स या बाइट फोर्स कहलाती है। हमारे जबड़े में इतनी ताकत होती है, जबड़े की मसल में इतनी ताकत होती है कि वो आगे के हिस्से जो आगे के दांत जो है अगले हिस्सा जबड़े का अगला हिस्सा जो है ऊपरी और नीचे का, वो अगले हिस्से से तकरीबन 40 से 45 किलो 40 से 45 किलो फोर्स लगा सकता है अगला हिस्सा, और पिछला हिस्सा जो दाढ़ें वो इससे दुगनी 90 यानी 85 से 90 किलो फोर्स लगाती हैं दाढ़ मोलर। अखरोट ऐसे करके तोड़ लेते हैं, हड्डी ऐसे करके चबा लेते हैं। आप हड्डी को किसी आम चीज से भी चबाना चाहो नहीं चबा, मतलब पीसना चाहो नहीं पीस सकते, उसी हड्डी को आप बारीक बारीक कर देते हैं। जबड़े के मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये फोर्स बाइटिंग फोर्स कहलाती है। इंसानी बाइटिंग फोर्स अगले हिस्से की तरफ से, जबड़े के अगले हिस्से की तरफ से तकरीबन 40 से 45 किलो और पीछे से 85 से 90 किलो। ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने देखा कोई चीज़ आगे से नहीं कट रही होती है, टूट रही होती है, तो हम दाढ़ में पीछे फंसा के दबा देते हैं। अखरोट मैंने आज तक अखरोट को ऐसे करके नहीं तोड़ा, आज तक बादाम या मैंने आज तक ऐसे नहीं तोड़ा। जो ऐसे तोड़ना पड़ता है मैं कहता हूँ नहीं खा रहा जी, मैंने अखरोट ऐसे खा लिया। अच्छा याद रखिएगा, एक और पते की बात बता दूँ कि अगर आप मुस्तकिल एक्सरसाइज करते हैं, गंडेरियाँ चबा रहे हैं या चिंगम चबा रहे हैं, तो चिंगम चबाना वैसे पूरे दिन में एक बार एक चिंगम को चबा लेना आपकी जनरल फिजिकल मेंटल हेल्थ का बायस होता है। याद रखिए, जनरल फिजिकल मेंटल हेल्थ का बायस होता है एक चिंगम रोजाना चबाने से। दूसरे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नुकसान दे हो। ज़्यादा क्या होता है कि जब हम चिंगम चबा रहे होते हैं तो उसमें सिक्रीशन जो है हमारी मुंह की जो हाजमे में काम आती है वो इस्तेमाल होती रहती है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम का बायस बनती है। ये मसल है, टोटल नंबर ऑफ मसल। अच्छा ये जो होता है इसको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है और इसको कम ताकत चाहिए होती है। इसकी स्लो मूवमेंट होती है, बड़ी आसानी से। अगर आप स्टेथोस्कोप, आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप सब यहीं लगा रहे होते हैं, कोई भी पेट पे नहीं लगाता। बहुत कम फिजिशियन, बहुत कम काबिल। अब आप जब आगे आएंगे तो आप देखेंगे पेट पे स्टेथोस्कोप लगा के कम से कम 1 मिनट सुनना है। तो आप जब उसमें आंतों की एक खास मूवमेंट गुड़ करके एक खास रिदम आएगी, वो रिदम अगर बढ़ जाए तो डायरिया, अगर वो रिदम वो मूवमेंट बढ़ जाए आंतों की तो डायरिया, और कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये हमारी रिदमिक होती है, स्लो मूवमेंट होती है और इसमें कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इसको एनर्जी बहुत चाहिए होती है प्यारी मसल्स को, स्मूथ मसल्स को। अच्छा, मायोलॉजी में सिर्फ मसल्स का स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ाया जाता, इसके फंक्शन भी पढ़ाए जाते हैं और इसकी डिजीज़ भी पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारी मसल्स की डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ सिर्फ मसल्स की होती हैं। ठीक है, मस्कुलर एट्रॉफी एक मारूफ डिजीज़ है। मस्कुलर एट्रॉफी, मसल सूख जाते हैं या कम काम करते हैं। तो या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो मस्कुलर एट्रॉफी का हाइपरट्रॉफी मसल्स का बड़ा हो जाना। मसल्स बड़े कब होते हैं? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके मसल्स नॉर्मल से हटकर हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। बाजू बोलते हैं ना बड़े। सर ये नुकसानदेह है? जी, ये नुकसानदेह है?
ये नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा मसल्स का आपको हाइपरट्रॉफी करना नुकसानदेह, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जब नॉर्मल से कोई चीज़ हट जाएगी, अब नॉर्मल में चली जाएगी तो वो नुकसानदेह। बड़ा सीधा सा कुलिया फार्मूला, बड़ा सीधा सा मसला है। कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट गई, अब नॉर्मल में चली गई तो नुकसानदेह। तो ये जो बड़े बड़े, ये इतने बड़े बाजू हो जाते हैं जो रानों के बराबर, तो ये नुकसानदेह। नॉर्मल लाइफ से हट जाता है। अच्छा, कह दिए एक अलग कहानी है, लेकिन हाइपरट्रॉफी तो वो हो गई। एट्रॉफी है कि मसल सुखड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। और डिस्ट्रॉफी एक बीमारी है, कैफियत जेनेटिक है। ये बात में आपको बताएंगे जब हम मसल की डिजीज पढ़ेंगे। तो मायोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि कितने टाइप्स के मसल होते हैं। मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर फंक्शन मैंने आपको बताया कि 2 किस्म के मसल्स हैं। जो ये तीसरा मसल तो मैंने बता दिया कार्डिक। 2 किस्म के मसल्स हैं, जो वॉलंटरी मसल है और एक स्मूथ मसल है या इनवॉलंटरी मसल है। जो इनवॉलंटरी मसल है वो ज़्यादातर स्मूथ होते हैं, जो वॉलंटरी मसल है वो ज़्यादातर स्केलेटल मसल होते हैं। ये स्केलेटल मसल ज़्यादातर वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी स्केलेटल मसल को चाहिए होती है, लिहाजा हमें चलते फिरते रहने से हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। स्मूथ मसल या अंदर पेट के आंतों की मसल, ये जब हम चलते फिरते हैं तो इनमें भी मूवमेंट पैदा होती है, हरकत पैदा होती है। जो लड़कियां रस्सी कूदती हैं ऐसे, तो उससे आंतों में हरकत पैदा होती है जो रिदमिक होगी, ठीक है, कि वो रिदम से थोड़ा सा हटकर, लेकिन यूँ समझ लें कि उसको ज़्यादा मूवमेंट मिलती है, जिसकी वजह से रस्सी कूदने वाली खवातीन या लड़कियां या बच्चे या लड़के एक्सरसाइज करने वाले जो रस्सी कूदते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उनको कब्ज नहीं होता। जो पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, जो हाथों को हरकत नहीं दे रहे, जो जिस्म को हरकत नहीं दे रहे, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। हाथों की बढ़ी हुई हरकत डायरिया की तरफ है, अगर बीमारी की सूरत में तो पेचिश की डायरिया की तरफ है। हाथों की कम हरकत अगर कॉन्स्टिपेशन की तरफ है, अगर बीमारी की सूरत में तो वो शदीद कॉन्स्टिपेशन की तरफ है। तो स्मूथ मसल रिदमिक होते हैं, उनकी मूवमेंट रिदमिक होती है, उसको सुनना पड़ता है। दिल के साउंड को भी सुनना पड़ता है, फेफड़ों के साउंड को भी सुनना पड़ता है, इनको सुनना पड़ता है। लेकिन हम वॉलंटरी मसल्स को सुनना नहीं पड़ता, हमें सुनने की स्टेज लगा के सुनने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हमें एग्जामिनेशन करने का तरीका ये है कि हम किसी भी शख्स को जिसको वीक मसल हो जाएं, जब फालिज या इस किस्म की कैफियत हो जाती है, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमारी उंगली पकड़ें, कोई भी है, उंगली हाथ पकड़वाते हैं और उससे छुड़वाते हैं, फिर दूसरे हाथ से उंगली हाथ पकड़, जो चीज़ आपने इधर पकड़वाई है उंगली, वो उधर भी उस हाथ से भी पकड़वाना है। तो वो आप उसे फोर्स लगा के हटाते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस हाथ में कम फोर्स लगानी पड़ी, इस हाथ में ज़्यादा फोर्स आपको। इसका मतलब है मरीज़ का ये वाला हिस्सा, ये वाला हाथ वीक हो रहा है, उसने बोले ज़ोर से पकड़ लो, तो वो ये तरीक़ेकार, या उसका हाथ पकड़ते बोले दबाओ, और वो हाथ दबाता है, आप तो नॉर्मल है तो आप हाथ उठाते हैं, तो इस तरह से चेक होता है, स्मूथ मसल्स का साउंड सुना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या गुर्दे का भी साउंड सुना जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब स्मूथ मसल जो मूवमेंट कर रहे हैं वो रिदमिक करते हैं, गुर्दे भी रिदमिक मूवमेंट करते हैं, जब वो एक ख़ास मूवमेंट है उनकी, जिससे कि वो यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं। तो आंतें सबसे कॉमन है जो मूवमेंट करती हैं, ठीक है, आंतें और ये मैदा स्टमक, ये मूवमेंट है, एक रिदमिक मूवमेंट है इनकी एक खास। कोई सवाल? नो सर।